अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू योर न्यू सेमेस्टर। जी, ये जो कोर्स इंशाल्लाह मुझसे पढ़ेंगे इसका टाइटल इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर ये कवर होगा। आज का लेक्चर में हम ये देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इस लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। उसके लिए हम नीचे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज़, ये सब्जेक्ट स्टैट्स जो है ये क्या है। दूसरा, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं ओवरऑल। फिर टाइप्स ऑफ डाटा और सोर्सेज, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं डाटा के जिनके थ्रू हम मुख्तलिफ किस्म का डाटा कलेक्ट करते हैं, और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स के हैं। ये एक ओवरव्यू है इस टॉपिक का जो इस लेक्चर में कवर होगा, बट पॉइंट टू पॉइंट हमने इस लेक्चर में क्या क्या लेके चलना है। सबसे पहले हमने देखना है कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, देन उसके बाद डाटा क्या है, डाटा सेट्स क्या होते हैं, एलिमेंट कैसे कहते हैं, वेरिएबल और ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है, फिर पॉपुलेशन और सैंपल का क्या मतलब है, देन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ें हैं। ये इनफैक्ट जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है उसकी दो पार्ट्स हैं सब्जेक्ट के, तो ये इस हवाले से हम फर्दर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है डाटा सोर्सेज के अंदर हमारे विद रिस्पेक्ट टू सोर्स जो है वो डाटा की किस तरह की टाइप्स हैं, आई मीन कि जो सोर्सेज के हिसाब से डाटा किन सोर्सेज से आ सकता है, तो वो इस चीज़ में कवर होगा। उसके बाद जो डाटा टाइप्स हैं, जो हमें डाटा मिल रहा है उसकी जो टाइप्स हैं, आया वो क्वालिटेटिव मिल रहा है या क्वांटिटेटिव, वो हम देखेंगे जी। उसके बाद स्केल ऑफ मेजरमेंट्स है कि जो डाटा हमें मिल रहा है वो आया किन स्केल्स पे मेजर हो रहा है। क्वालिटेटिव डाटा जो है उसके दो स्केल्स हम देखेंगे, नॉमिनल और ऑर्डिनल, और क्वांटिटेटिव डाटा के हम दो स्केल्स देखेंगे, रेशियो और इंटरवल। और देन उसके बाद जो डाटा आता है वो क्रॉस सेक्शनल डाटा कौन सा होता है और टाइम सीरीज डाटा कौन सा होता है। ये हम इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में वन बाई वन हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज़। इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स जो है ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर हम डिफरेंट डाटा सेट्स को ऑब्जर्व करते हैं, कलेक्ट करके उन्हें ऑब्जर्व करते हैं और उनके ऊपर हम कोई टूल्स अप्लाई करके देन उसकी मदद से हमको फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं कि ये डाटा हमसे क्या कह रहा है। इन जनरल द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। तो जो आपके पास इंफॉर्मेशन, जो आपके पास डाटा कलेक्ट होता है, अब वो सारा आपके काम का नहीं होता, रॉ फॉर्म में होता है, तो उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल इसकी बड़ी एक सिंपल और आसान सी है कि जिस तरह आप देखें क्रूड ऑयल जब ज़मीन में से निकाला जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि वो डिब्बों में पैक होता है और वहीं से पाइप लगा लगा के वो गाड़ियों में भर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वो रॉ फॉर्म में होता है। तो दैट इज़ डाटा। तो जब उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसमें से मोबाइल अलग किया जाता है, उसमें से पेट्रोल अलग किया जाता है, हाई ऑक्टेन अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ डाटा इज इंफॉर्मेशन। इस तरह स्टैटिस्टिक्स इज द मेथडोलॉजी विच स्टैटिस्टिशियंस हैव डेवलप्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट। सबसे ये एक ऐसी मेथडोलॉजी डेवलप की गई अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि सब ब्रांच है मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स, जिसके तहत मुख्तलिफ जो स्टैटिस्टिशियंस थे उन्होंने डिफरेंट टूल्स और मेथड्स डेवलप किए जो डाटा को गैदर करके उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके उसको इंटरप्रेट करते थे और उसके बाद उससे हम कंक्लूजन तक पहुँचते हैं कि ये डाटा हमसे क्या कह रहा है। इसके अंदर फर्दर फिर ये है स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम अगर आपके पास एजुकेशन सेक्टर की है तो आप डाटा भी फिर एजुकेशन सेक्टर का ही लेंगे, ये नहीं कि आप डाटा जो है वो फिल्म इंडस्ट्री का उठा लेंगे। तो जैसी प्रॉब्लम वैसा डाटा। फिर जाहिर है उसके बाद आपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है या मैनिपुलेटिंग करना है। ऑर्गेनाइज से मुराद है कि डाटा इस फॉर्म में ले आना है कि वो आपके काम का हो जाए और आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सके। फिर प्रेजेंटिंग डाटा को आपने प्रेजेंट कैसे करना है, देन समराइजिंग द डाटा। प्रेजेंट कर दिया आपने, रॉ फॉर्म में ही प्रेजेंट करना है या उसके ऊपर को उसको कोई लेआउट बना के करना है, टेबुलर फॉर्म में करना है या ग्राफिकली डिस्प्ले करना है।
तो वो सारा इसमें आ जाता है। फिर एनालाइज किया जाता है डाटा को कि आया डाटा जो आ रहा है उसके वो हमें किन एस्पेक्ट से हम इसको डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने एजुकेशन के अंदर हमने अगर डाटा लिया तो क्या हम उस डाटा के अंदर एजुकेशन सेक्टर में टीचर्स की प्रॉब्लम्स को स्टडी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स के इश्यूज को स्टडी कर रहे हैं, या जो करिकुलर जो चेंज होता है टाइम टू टाइम क्या हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर फाइनल हम कंक्लूजन ड्रा करके देखते हैं कि हम इस डाटा ने हमें क्या दिया, और उसके बाद हम इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं उस डाटा की मदद से। तो ये पूरा एक स्केच है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको किस तरीके से क्या इंफॉर्मेशन किस तरह डाटा को आप यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसे डाटा, डाटा सेट्स, एलिमेंट्स, वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशंस। सो डाटा का जैसे मैंने बता दिया, डाटा द फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड, समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड। देन उसके बाद है कि डाटा सेट क्या है कि वो तमाम इंफॉर्मेशन, वो वैल्यूज़ जो आप कलेक्ट करके एक जगह रखते हैं, दैट इज़ डाटा सेट। और एलिमेंट्स क्या होते हैं कि उस डाटा की एंट्रीज होगी। जैसे आप एजुकेशन सेक्टर का डाटा अगर ले रहे हैं तो उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी कि फॉर एग्जाम्पल रावलपिंडी के अंदर इतने लोगों इतना एजुकेशन पे पैसा लगाया गया है, झेलम के अंदर इतना लगाया गया, तो वो जो अमाउंट है दैट वुड बी एलिमेंट्स। ठीक, और जो वेरिएबल वहाँ पे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में डिफाइन किया जाएगा, यानी जो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है उस इन्वेस्टमेंट को एक वेरिएबल का नाम दिया जाएगा। सो दैट इज वेरिएबल। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशंस भी वही है। फिर टोटल नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज के, उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, आपने कितने सिटीज को स्टडी किया, आपने क्या पिंडी इस्लामाबाद को खाली स्टडी किया या लाहौर, कराची, कोयटा और इर्द गिर्द के और इलाकों को भी आपने स्टडी किया। ठीक है जी। उसके अंदर फिर फर्दर हमारे पास जो चीज़ है उसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक टेबल आपको नजर आ रहा है। अब इस टेबल में अगर हम देखें तो आपको ये कॉलम में इंडिविजुअल में ये एड्रियन, बॉबी, ये मुख्तलिफ नाम है, ये एलिमेंट्स नेम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लाइक सिटी नेम हो सकते हैं। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये अंदर वैल्यूज हैं इसकी, और इनके जो वेरिएबल्स हैं, मसलन अगर ये एक स्टूडेंट है एड्रियन, तो इसके जो आगे इंफॉर्मेशन है वो एज भी ली जा रही है, तो एक वेरिएबल एज हो गया। मैरिटल स्टेटस लिया जा रहा है, सिंगल, मैरिड, एटसेट्रा, तो एक वेरिएबल जो है वो मैरिटल स्टेटस हो गया। और मंथली सैलरी जो है ये एक वेरिएबल ये हो गया। सो ये अलग बात है कि ये वेरिएबल्स कौन सी हैं वो हम आगे फर्दर देखेंगे। और ये जो पूरा आपको टेबल एक नजर आ रहा है दैट इज डाटा सेट्स। डाटा सेट का ये पूरा एक जो ये अंदर लेआउट है ना, ये वाला हिस्सा, बाकी तो वेरिएबल्स और एलिमेंट नेम है, तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं दिस इज डाटा सेट। ठीक है जी। उसके बाद ना कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो आप फर्दर बुक्स में से भी देख सकते हैं और नोट्स में भी आपको मिल जाती हैं। बेसिक ये चीज़ें आप बार बार बहुत सुनेंगे जी, पॉपुलेशन और सैंपल। ठीक है, बिल्कुल पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट वही है जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन का है कि जो आपका एक ग्रुप है ना पूरा, जो आपकी लॉट है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन। अब जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन हो जरूरी नहीं है कि वो ह्यूमन ही पॉपुलेशन हो। मसलन अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो कार्स इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है, तो जितनी भी कार्स टोटल इंपोर्ट हो रही हैं उनकी तादाद जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन है। इस तरह अगर हम सिविल इंजीनियरिंग साइड पे एग्जांपल लें तो आजकल जितनी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बन रही हैं और उनके अंडर जितनी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वो तमाम उन कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो जितने भी आप नंबर ऑफ प्लाजाज कह लें या नंबर ऑफ बिग मेगा प्रोजेक्ट्स कह लें, वो तमाम उसकी पॉपुलेशन हो सकते हैं। यानी जो भी चीज़ आपके अंडर स्टडी हो सकती है और उसकी जितनी लॉट अवेलेबल है दैट इज पॉपुलेशन। ठीक है, इसी तरह जो सैंपल है वो उसका कुछ पोर्शन है उस पॉपुलेशन का, कि जो आपके पास उस सैंपल में से पॉपुलेशन में से जो हिसाब सेलेक्ट करना चाह रहे हैं दैट इज सैंपल। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान में बहुत 20,000 सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आप उसमें से सैंपल लेते हैं 50 या 100 सोसाइटीज़ की लिस्ट, उस लिस्ट में से 50-100 सोसाइटीज़ को कंसिडर करते हैं फॉर स्टडी इंफॉर्मेशन। तो ये जो 50 हैं ये सैंपल का डाटा होगा। ठीक है,
अब अगर हम तमाम की तमाम सोसाइटीज़ 2000 सोसाइटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेके कोई चीज़ कैलकुलेट करें, दैट वुड बी पैरामीटर। और अगर हम सिर्फ सैंपल से को लेके अगर हम उससे कोई चीज़ कैलकुलेट करें तो दैट इज स्टैटिस्टिक। तो ये मैं समझाने के लिए आमतौर पे कहता होता हूँ कि P फॉर पॉपुलेशन और P फॉर पैरामीटर, यानी P से पॉपुलेशन है और P से ही पैरामीटर है, यानी पैरामीटर इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन and as for sample and as for statistic, not statistics, right? As for sample, as for statistic. So statistic is related to sample and parameter is related to population. जी, तो इसी तरह अब हमारे पास आगे ये यहाँ इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है कि पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल जो है उसमें क्या फ़र्क है। तो सेंसस सर्वे में अगर आप डाटा पूरा लें, जैसे आप कहते हैं पाकिस्तान की का सेंसस जो हुआ था लास्ट, उसके अंदर पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, तो दैट इज पॉपुलेशन, वो जो सारी काउंट हुई है। अब ये न्यूमेरिकल मेजर्स होती हैं जो कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ऑल द डाटा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तमाम फैक्ट फिगर्स जो इसमें आप किसी एलिमेंट को छोड़े नहीं, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप सैंपल के अंदर आए तो वो जो उसका कोई एक पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर मैं मैनेजमेंट साइंस के हवाले से एग्जांपल लूँ, तो अगर एक बंदा कहीं पे ऑडिट करने जा रहा है, तो वहाँ पे जब वो उसके पास एक लॉट ऑफ फाइल्स वहाँ पे पड़ी हुई है उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो वहाँ पे ऑडिट टीम जाएगी वो उसमें से रेंडमली कुछ फाइलें अगर सेलेक्ट करें तो दैट वुड बी सैंपल सर्वे। लेकिन अगर वो कहें जी नहीं हमें सारी की सारी फाइल नहीं दिखाएं, तो दैट इज़ पॉपुलेशन सर्वे, ठीक है, दैट इज़ पॉपुलेशन सेंसस, ठीक। तो वो जो सारी अगर 2000 फाइलें पड़ी हैं तो दैट इज पॉपुलेशन, और अगर वो 50, 60 या 100 फाइलें रेंडमली निकाल के उनको स्टडी करते हैं तो दैट इज सैंपल। इसी तरीके से अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास जब आप कहीं पे मटेरियल लेने जाते हैं या किसी फैक्ट्री में जाते हैं या आपने रॉ मटेरियल लेना है, बजरी लेनी है, सैंड लेनी है, तो आप वहाँ पे जाके वो पूरे का पूरा ढेर नहीं चेक करते, उसमें से रेंडमली थोड़ा सा पिक करते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं या सीमेंट फैक्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली जब सीमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तो वो ऑन गोइंग प्रोसेस में से वो थोड़ा सा सीमेंट पिक करके और उससे वो कुछ एक सीमेंटेड बार्स बना के उनकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि जो सीमेंट यहाँ बन रहा है वो कितना सस्टेनेबल है, वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। तो जाहिर है कि इस तरह की स्टडी के अंदर वो सारे का सारा सीमेंट लगा के वो ब्लॉक्स बना के ये टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सारा सीमेंट उधर लगा देंगे तो बेचेंगे क्या। तो डेफिनेटली पता ये चला कि सैम्पलिंग का बड़ा अहम रोल है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अगर हम सैम्पलिंग को निकाल दें और हम कहें जी हम हमेशा ही पूरी पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं वो तो कहीं किसी खाते में आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। होपफुली आपको ये मिसाल समझ आ गई हो जी। उसके बाद हमारे पास आगे नेक्स्ट चीज आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाम से जाहिर है स्टैटिस्टिक्स की इनफैक्ट दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को। इस नाम के अंदर ही जैसे लिखा, ये डिस्क्रिप्टिव बना है डिस्क्राइब से। किससे बना है जी? डिस्क्राइब से। तो ऐसी स्टैटिस्टिक्स जो डाटा के हिडन फीचर्स को डिस्क्राइब कर दे, यानी जब आप उस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आए और उसके अंदर रहते हुए आप डाटा को ऑब्जर्व करें तो डाटा कुछ आपको बयान कर दे, सो दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब इसके अंदर डाटा की न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकती है कि आप ग्राफ की मदद से डाटा की लुक ले लें या नंबर्स की फॉर्म में लुक ले लें। अब मिसाल इसकी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप एक अपने बिजली का बिल देखें तो उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है। आजकल जो बिल्स आते हैं उनके ऊपर वो दोनों आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, साथ मीटर की पिक्चर भी होती है और उसके साथ साथ वो जो पूरा बिल का एक लेआउट भी होता है। तो साथ साथ वो न्यूमेरिक्स भी दे रहे होते हैं, तो दैट इज न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन। और साथ उन्होंने बिल की एक पिक्चर दे दी है ताकि वो बंदा इमेज देख के भी जज कर ले कि इतनी यूनिट्स लगी हैं और उसके अगेंस्ट ये बिल बना है। तो ये ग्राफ सी मिसाल मैंने आपको दी कि नंबर्स की फॉर्म में भी डाटा को डिस्क्राइब किया जा सकता है और ग्राफ्स की फॉर्म में भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। और जो नंबर की फॉर्म में डाटा है उसके ऊपर फर्दर कुछ कैलकुलेशंस भी की जा सकती हैं। जैसे बहुत एक सिंपल सी कैलकुलेशन है
कि तमाम वैल्यूज़ को जमा करके तादाद पे अगर डिवाइड किया जाए तो वो सैंपल मीन बनता है। सो ये चीज़ें फर्दर बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिल वक्त सिंपल यही है कि अगर हमारा डाटा के हिडन फीचर्स को हम एक्सप्लेन करना चाहें, ओपन करके बयान करना चाहें, तो वो जो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करेगी दैट वुड बी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जी फर्दर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, अब इसके अंदर इन्फ्रेंशियल को अगर हम देखें, जो कि डेफिनेटली अगर सब्जेक्ट जो आपके BBA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक सेपरेट एक जो है वो फील्ड है, एरिया है, जिसको एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाता है। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग और दूसरों के लिए भी यही चीज़ है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे हम इसको पढ़ते हैं अगर वो आपको ऑफर होते हैं तो। बट यहाँ पे मैं टाइप के हवाले से बात कर। सो इन्फ्रेंशियल निकले इन्फर से। इन्फर का मतलब होता है अखज़ करना। ठीक है जी, कोई चीज़ अखज़ करने को इन्फर कहते हैं। सो इसका मतलब है कि जो डाटा आपने कलेक्ट कर लिया अब उसमें से आप एक्सट्रैक्ट क्या करेंगे। इन्फर मीन एक्सट्रैक्ट। तो वो स्टैटिस्टिक्स का वो पार्ट जो आपको डाटा के बारे में जो फाइनल डिसीजंस तक लेके जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ सैंपल डाटा, आप अखज़ करना चाहते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर क्या सिचुएशन है, तो दैट बिकम्स इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंपल टू मेक एस्टीमेट्स, यानी सैंपल से हम एस्टीमेट्स बनाते हैं। ठीक है, टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, और फिर हम पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन देते हैं। जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड पे सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से एग्जांपल दी थी कि आप ऑन गोइंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, असली सीमेंट चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो आप ऑन गोइंग प्रोसेस में से आप सीमेंट थोड़ा सा पिक कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स खुद भी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो सीमेंट आपने पिक किया है दैट इज सैंपल। ठीक, आपके पास एक लॉट आई हुई है सीमेंट की, 50, 200, 1000 बोरियां आई हुई हैं, और वो लॉट के ऊपर आपने टेस्टिंग करनी है कि ये सीमेंट ठीक भी है या नहीं। तो आपने कुछ बोरियां सेलेक्ट की और उनमें से आपने वो सीमेंट ब्लॉक्स बना के तो उनकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ का जो भी प्रोसेस है वो किया। सो जो पॉपुलेशन है वो 200 बोरियां, और उनमें से 10 बोरियां या 4 बोरियां आपने पिक की और उनसे ये काम किया। अब वो जब आप वो कंप्रेशन स्ट्रेंथ कर लेंगे तो अब आप जाहिर है एक अखज़ करेंगे बात कि जिस पॉपुलेशन में से ये बोरियां उठाई गई थी, राय तो उसी के बारे में कायम होगी ना, क्योंकि उसी में से सैंपल ड्रॉ किया गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप अखज़ कर रहे होंगे पूरी 200 बोरियों के बारे में, सीमेंट के बैग्स के बारे में। ठीक है जी, इसी तरीके से जैसे मैंने ऑडिट की मिसाल दी कि अगर वो ऑडिट करने जाते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे जब ऑडिट करते हुए 5-7 फाइलें रैंडमली सिलेक्ट की और उन फाइलों में अगर कोई ऐसे फ्लॉज निकल आए तो वो उनके सामने एक जनरल व्यू आ जाएगा कि ये ओवरऑल जो यहाँ 200, 400, 500 फाइलें पड़ी हैं इनमें इसी तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है। तो ये तो मैंने एक जनरल मिसाल दी, बट एक्चुअली जब आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं तो सिर्फ मैं सैंपल को उठा के पॉपुलेशन की बेस पे डिसीजन नहीं दे दिया जाता, बल्कि कुछ स्टेप्स के अंडर आके उसके बाकायदा स्टेप्स हैं एस्टिमेशन और टेस्टिंग के। तो यहाँ पे जो उसने 2 लफ्ज़ यूज़ किए ना, एस्टिमेशन या एस्टिमेट्स, और देन उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ये उसके अंडर बाकायदा एक प्रोसीजर है जिसके तहत आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को अडॉप्ट करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली सैंपल उठाया और उसे देखा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप करियाने की दुकान पे जाएं और वहाँ से कहें जी ये बोरी में से मुझे ज़रा चावल दिखाएं, तो आपने चावल हाथों पे देखे, आपने कहा जी इसमें से मुझे 2-4 किलो दे दो, तो उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर तो नहीं ना आपने लगाया, वो तो एक डमी सी मिसाल है, जबकि एक्चुअली पूरा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जो उस पर लगेगा और वो आपको फर्दर जो चीज़ है वो मिलेगी। ठीक है जी, अब उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, एस्टिमेशन है, तो एस्टिमेशन के अंदर क्या, एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन कोलेस्ट्रॉल लेवल यूजिंग द सैंपल मीन कोलेस्ट्रॉल लेवल, डेफिनेटली एक एग्जांपल है। फिर हाइपोथेसिस टेस्ट क्या है कि डू द सैंपल डाटा शो एविडेंस दैट द पॉपुलेशन मीन कोलेस्ट्रॉल लेवल इज अबव 5 mg और नॉट। तो ये अब आप यहाँ से एग्जांपल से देख सकते हैं कि उन्होंने एक सैंपल लिया और उसमें से कोलेस्ट्रॉल लेवल नोट किया, और फिर एक जो जनरल एक फिनोमेना है, जो जनरल एक हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट करने के लिए इस चीज़ को यूज़ किया। वो प्रोसीजर्स एक अलग टॉपिक के अंडर आते हैं। तो इस वक्त हम जनरल बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, हो कि आपको ये बात समझ आ।
जी उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हैं जी डाटा सोर्सेज, प्राइमरी डाटा, उसके बाद सेकेंडरी डाटा। ठीक है, अब प्राइमरी डाटा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपने एक चेयर बनानी है, तो चेयर के लिए आपको ज़रा लकड़ी तो चाहिए। अब लकड़ी आपको बाज़ार से मिलेगी। अब बाज़ार में जो लकड़ी अवेलेबल है वो तो तख्तों की फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन उसकी असल जो है वो दरख्त है जो कहीं पहाड़ों से काटा गया है या किसी जंगल से काटा गया। तो जब वो दरख्त काटा गया था दैट वाज प्राइमरी डाटा, ठीक है, और जब उसके ऊपर कोई प्रोसीजर करके उसके तख्ते बना लिए तो दैट इज सेकेंडरी डाटा। इसी तरह सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की अगर एग्जांपल लें तो वो जो क्ले और जो पत्थर और जो उसके अंदर चूना और जो चीज़ें रॉ फॉर्म में यूज़ हो रही हो प्राइमरी डाटा, और उसके ऊपर अगर प्रोसेस करके किसी फॉर्म में ला रहे हैं तो दैट इज सेकेंडरी डाटा। सो प्राइमरी डाटा क्या है कि ये डाटा कलेक्शन के तौर पे आता है। आमतौर पे आप डाटा कलेक्ट करते हैं, ये ऑब्जर्वेशनल भी हो सकता है, सर्वे भी किया जा सकता है और एक्सपेरिमेंट के तौर भी किया जा सकता है। और सेकेंडरी डाटा क्या है कि ये आप प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप इसे पिक करते हैं। मसलन किसी ने सर्वे किया और उसने कोई रिपोर्ट शाया कर दी, तो उस रिपोर्ट उसने शाया की है उसको, उससे आप डाटा को यूज़ कर लें। सो प्राइमरी इज द फर्स्ट हैंड डाटा, सेकेंडरी इज द डाटा दैट इज अरेंज्ड फॉर यू फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। तो ये इन दोनों में फ़र्क है जी। उसके बाद इसके ये डिफरेंट डाटा के सोर्सेज हैं, डिफरेंट डाटा के इंटरनल सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, ठीक है, अवेलेबल है इंटरनली के मुख्तलिफ ये HKCC कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू है, और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं कि आप कहीं और जाके आउट ऑफ द जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर जाके आप डाटा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये उसकी एग्जांपल उसने दी, इंफॉर्मेशन ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक practices of HK population, Hong Kong population can be obtained from Hong Kong census and statistics, ठीक है। तो यानी आप एक डाटा आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन में था और एक आप कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको कलेक्ट आपने नहीं की हुई, आपको उसके लिए कहीं से जाके इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर पॉवर्टी के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक्सटर्नल सोर्स ये है कि आपको फिर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जाना पड़ेगा, वहाँ के जो उनके पूरे वो एनुअल रिपोर्ट्स छपती हैं उनके अंदर से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। तो देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, उसमें खुद कंडक्ट करें, पूरा डाटा कलेक्शन का एनवायरनमेंट बनाएं। और ऑब्जर्वेशनल स्टडी, बाज़ दफ़ा आप क्या करते हैं कि पूरा डाटा कोई फॉर्म नहीं बनाते या कुछ ऐसा नहीं होता, बल्कि आप डाटा उस माहौल को ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से आप वेरिएबल पिक करते हैं और फिर प्रोसेस के कंट्रोल के हवाले से चीज़ें करते हैं। जैसे द स्टडी मेक नो अटेम्प्ट टू कंट्रोल द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल सैंपल सर्वे और सेंसस सर्वे, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। सम टाइम आप कहीं जाते हैं और जस्ट वहाँ जाके ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, आप बात नहीं करते या उससे आप अपनी ऑब्जर्वेशन से डाटा पिक करते हैं। आमतौर पर ये जो सेंसिटिव इदारे होते हैं, ये जो वो जिस तरह डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आप कह रहे हैं कि वो सिविल कपड़ों में जाएंगे और वो वहाँ जाके अगर कहीं मर्डर का केस है या जो भी है तो वो वहाँ जाके सिविल कपड़ों में एक ऑब्जर्वेशनल किस्म का डाटा लेके आएंगे और वो इन्फॉर्मेशन देंगे जी। डाटा टाइप्स जो हैं आप, वो ये जो पीछे डाटा की टाइप्स थी ये सोर्सेज के हिसाब से थी, अब डाटा की फिगरेटिव जो हैं वो टाइप्स के हैं। उसमें क्वालिटेटिव डाटा है और क्वांटिटेटिव डाटा है। जो क्वालिटेटिव डाटा है वो कैटेगोरिकल डाटा होता है, ठीक है जी, जो आपके पास आता है, जैसे मैरिटल स्टेटस आपने पीछे देखा, एज देखी, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आई कलर्स है, आपका किस पॉलिटिकल पार्टी से आप हैं, ठीक है, तो ये लाइकिंग डिसलाइकिंग इस तरह का डाटा, ये सारा क्वालिटेटिव डाटा मान जाता है। क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर फिर आपके पास दो फर्दर हैं, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट में होल नंबर्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, ठीक है, या इसी तरह के पर आवर जो है वो एक बंदा टाइपिंग करते हुए जो मिस्टेक्स कर रहा है, वो डिफेक्ट्स का आ रहे हैं किसी प्रोसेस में, सो दैट आर नंबर, जो तादाद है वो जो काउंटेबल है दैट इज डिस्क्रीट, और जो काउंटेबल नहीं है, ठीक है, सो उसको आप दैट इज कॉन्टिन्यूस। सो डिस्क्रीट के अंदर आप मेजर करते हैं कि कितने हैं, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस में आप कितने नहीं कहते, हाउ मच, यानी उसकी क्या वैल्यू है ना, आई मीन उसमें आप मैनी में आप काउंट करते हैं, जस्ट काउंटिंग है, और उसके अंदर आप कॉन्टिन्यूस के अंदर आप उनको
उनकी उससे फर्दर डेसिमल पॉइंट्स पे भी वैल्यूज देख सकते हैं। जैसे वेट है, ठीक है, अगर आप एक एज ग्रुप के 2 स्टूडेंट्स को लें और उनका वेट करें तो वो वेट डेसिमल पॉइंट्स के 1000वें हिस्से पे भी वेरी करेगा, ठीक है। इस तरह जो टाइम है, तो टाइम जो है वो नैनो सेकेंड्स में भी मूव करता है, तो ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास सामने आ गए। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सी स्लाइड है जी। अभी पीछे हमने जो डाटा को क्लासिफाई किया वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के हिसाब से उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इन्हीं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंडर जो डाटा आता है उसको देखने के, उसको मेजर करने के कुछ स्केल्स हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करने का नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल है, और क्वांटिटेटिव को मेजर करने का रेशियो और इंटरवल स्केल है। तो इनको हम फर्दर हम देखते हैं वन बाय वन जी। अब जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स उसने बताया उसमें क्वालिटेटिव या जो कैटेगोरिकल डाटा है वो कह रहा है द डाटा वैल्यूज आर कैटेगराइज विद which represent group membership. This kind of measurement usually involve naming or labeling qualitative data, ठीक है। अब उसके अंदर नॉमिनल डाटा लेवल है और ऑर्डिनल है। अगर अब इसमें यह है कि 2 वैल्यूज कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते, को मैथमेटिकली कंपेयर नहीं हो सकती, नॉमिनल स्केल है। जैसे मैरिटल स्टेटस है, या वो मैरिड है या अनमैरिड है, ब्लड टाइप है, ठीक है, ए ब्लड टाइप है, बी ब्लड टाइप है। अब वो कंपेरेबल नहीं है कि ये ए है, ए और बी जो है वो क्या कंपेयर हो रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर उसके अंदर फर्दर प्लेटलेट्स को आप कंपेयर करें तो वो और चीज़ें, वो अगर न्यूमेरिकल कंपेरिजन आ जाते हैं। फिर जेंडर मेल फीमेल, टाइप ऑफ कार, ये होंडा है, ये टोयोटा है, ये सिविक, ये दूसरा होंडाई है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह ये नॉमिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल्स में ये होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको ऑर्डर्स में आप ले जाते हैं। जैसे आपकी टीचिंग एबिलिटी या आपकी ग्रेड्स हैं, तो स्टूडेंट्स के जो ग्रेड्स हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी डी ई और सी डी और एफ जो ग्रेड्स हैं, तो ये तमाम ग्रेड्स उसकी एबिलिटी की ग्रेडिंग के लिए हैं, ठीक है। सो इसके ये सिर्फ जस्ट ग्रेडिंग के लिए है, ऑर्डिनल, ठीक है। अगर ऑर्डिनल को आप याद रखना चाहें तो एक लफ्ज़ है इसमें ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। तो अगर मैथमेटिक्स में आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोले ना, तो इसको एक्स एक्सिस को एब्सीसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ऑर्डिनेट चूंकि एक वर्टिकल चीज़ है जो डाउन टू अप जाएगी, तो ग्रेडिंग भी जो होती है वो डाउन टू अप जाती है। तो उस रेफरेंस से आप ऑर्डिनल स्केल को जहन में रख सकते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आ गया है जी क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डाटा। अब ये डाटा जाहिर है जब ये आपके पास आता है इसके ऊपर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब रेशियो लेवल डाटा है, ये कंपेरेबल डाटा होता है, ठीक है। द डाटा कैन बी ऑर्डर्ड, डिफरेंसेस मेक सेंस, द रेशियो ऑफ द टू डाटा आल्सो हैज द मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। दिस स्केल रिक्वायर्स दैट अ जीरो वैल्यू बी included to indicate the nothing exists for the variable at the 0 point, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, एज, लेंथ और वीकली फूड स्पेंडिंग, ये सारा रेशियो लेवल है। क्यों रेशियो लेवल? इसलिए कि ये कंपेरेबल है। मसलन अगर आप कहते हैं एक बंदे की हाइट 7 फीट है और दूसरे की 6.5 फीट है, तो वो कंपेरेबल है, ठीक है, उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका इंटरवल फिर आगे उसमें इंटरवल लेवल ऑफ डाटा है, ये रेंज में आ जाती हैं कि इस से इस तक। जैसे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो हैं, ये तमाम द डाटा कैन बी ऑर्डर्ड, डिफरेंसेस मेक सेंस बट रेशियो डू नॉट। इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब इनकी रेशियो, क्योंकि इनकी यूनिट्स डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है और सेल्सियस में है, तो ये डिफरेंट हो जाते हैं। तो इंटरवल लेवल यानी इनको इंटरवल्स में आप देख सकते हैं। तो ये चारों हमने देख लिए, नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो और इंटरवल स्केल जी। अब ये देखें नीचे जैसे एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे एज, सेक्स, हाउ मेनी मोबाइल फोन हैव यू बॉट ड्यूरिंग द ईयर, और आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट मोबाइल फोन, सो सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। तो ये देखें इसने इस एक ही एग्जांपल में चारों बातें आपके सामने रखती हैं। तो विच वेरिएबल्स आर qualitative and which are quantitative, and what type of the measurement scale is used for each of the variables, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं इनके जवाब
कि पहले सवाल का क्या जवाब और दूसरे का क्या। जी, तो अब आप देखें एज, जैसे उसने पीछे कहा था कि जो एज और इस तरह के वेरिएबल्स हैं ये कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं, एज और सेक्स ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। उसके बाद कितने मोबाइल्स हैं, तो ये क्वांटिटेटिव है, न्यूमेरिक है। और उसके बाद आप आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट मोबाइल, तो इसके ऊपर जो आप यस नो करेंगे दैट इज वो जो आपका फाइनल जो स्केल है जिसके अंदर आप एक रेंज के अंदर आप टिक कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो इनके जवाब एंड पे आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है। फिर क्रॉस सेक्शनल डाटा के अंदर आते हैं, ये कौन सी टाइप है जी, क्रॉस सेक्शनल से मुराद है, क्रॉस देखें ना, जब आप देखें रोड पे जब क्रॉस पड़ता है तो दोनों तरफ से रोड आ रहा होता है तभी क्रॉस पड़ता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से कि इस डाटा के अंदर जो आपके पास इस फॉर्म में जो डाटा होगा वो आपको अप्रोक्सीमेटली द सेम पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर एट अ टाइम दो वेरिएबल या इस तरह कुछ स्टडी हो रहे होंगे। अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी कलेक्ट्स डाटा ऑन द स्टडी यूनिट्स एट सम फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम पे होगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर यूजुअली कंपेयर टू ईच अदर एट वन पॉइंट एट अ टाइम। इसको फर्दर हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। जी, इसमें फर्दर तो नहीं है, बस यही एग्जांपल है। फर्दर आप इसमें एग्जांपल्स आप देख सकते हैं नेट से भी कि मुख्तलिफ इसकी अप्लाइड एग्जांपल्स कौन सी हैं। फिल वक्त हम इनकी टाइप्स पे ही। फिर टाइम सीरीज डाटा हमारे पास आता है, वो डाटा जो वक्त के साथ साथ जो है कलेक्ट किया गया। जैसे आप देखें आजकल कोविड का डाटा जो है, कोविड का दौर है, तो उसमें जब से कोविड स्टार्ट हुआ है 2 साल पहले, उस वक्त से डाटा जो है वो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। तो वो नंबर ऑफ कोविड जो हुआ और जिन लोगों की तादाद, वो सारा जो डाटा डिपार्टमेंट वो मेंटेन कर रहा है, सो वो सारा कोविड का डाटा वो टाइम सीरीज डाटा है, ठीक है। जैसे हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं तो वो मुख्तलिफ सालों में उसकी जो प्रोडक्शन है वो दैट इज टाइम सीरीज डाटा। इसी तरह जो प्राइसेस हैं सीमेंट की और मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स की, वो टाइम टू टाइम जो वेरी कर रही हैं दैट इज वो अंडर द टाइम सीरीज डाटा हमारे पास वो सारा कुछ आता है। तो वो तमाम डाटा जो टाइम से रिलेट करके स्टडी किया जाए टाइम सीरीज डाटा है जी। उसके बाद ये आगे आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस आपको ये दिए हुए हैं और इनके एंड पे आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनको आपने खुद पढ़ना है, ठीक है, और इनके आंसर्स को कंपेयर करें और अंडरस्टैंड करें कि ये इसका हमारे पास क्या फाइनल पर्पज़ है, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो चीज़ें देखी उनको हम एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं जी। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है, डाटा, डाटा सेट्स और उसके एलिमेंट्स और वेरिएबल्स, ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है। फिर पॉपुलेशन और सैंपल में फ़र्क हमने पढ़ा। फिर जो डिस्क्रिप्टर और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैटिस्टिक्स की 2 पार्ट्स हैं वो हमने देखे। उसके बाद जो डाटा के सोर्सेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, उनको हमने देखा। फिर टाइप ऑफ डाटा जो है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव देख के उसके अंडर जो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स हैं उनको हमने देखा, और क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज डाटा को हमने पढ़ा। और आखिर में कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको दी। सो होप दैट कि आज का लेक्चर आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह इस पर अगर कोई आपके क्वेश्चंस हुए तो हम इंटरेक्टिव सेशन में उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं इनको आप लाजमी सुनेंगे। ये इसी मकसद के लिए बनाई जा रही हैं, आपके लिए, ठीक है। इनको लाजमी सुनेंगे और लेक्चर से पहले हर हाल में सुनेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में आए और आप लेक्चर के दौरान जो सेशन हो उसमें आप क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।